Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is human skeletal system यानी कि इंसानी ढांचा। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम हमारे पास क्या है और इंसान के अंदर हमारे पास कितनी हड्डियाँ होती है। तो बेसिकली ह्यूमन स्केलेटन जो है इसको हमने डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में। एक हमारे पास है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा हमारे पास है एपेंडिकुलर स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन क्या होता है? तो वो स्केलेटन जो हमारे पास एक्स एक्सिस में मौजूद है, तो इसको हम नाम देते हैं एक्सियल स्केलेटन का। अब कैसे? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक बंदा है। तो अब इस एक्स एक्सिस पे जो हड्डियाँ आती है यानी हाथ और पाँव के अलावा जो हमारे पास हड्डियाँ होती है इसको हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। इसमें हमारे पास स्कल आता है, ट्रंक आता है, एयर आता है, नेक आता है। एपेंडिकुलर स्केलेटन वो स्केलेटन जो हमारे पास हाथ है, जो हमारे पास पाँव है, यानी एक्सियल स्केलेटन के अलावा जितने भी हमारे पास हड्डियाँ है वो एपेंडिकुलर स्केलेटन में आती है। इसमें हमारे पास हैंड है, इसमें हमारे पास लेग्स है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सियल स्केलेटन से। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास सबसे पहले है स्कल, जिसको हम खोपड़ी भी बोलते हैं। अब स्कल के अंदर मजीद इसको हमने डिवाइड किया है दो कैटेगरीज में। एक हमारे पास है क्रेनियम, जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं, और दूसरा हमारे पास है फेशियल बोन्स, यानी फेस, चेहरे के अंदर जितनी हड्डियाँ होते हैं इसको हम फेशियल बोन का नाम देते हैं। अब क्रेनियम, क्रेनियम के अंदर 8 हड्डियाँ होती है। क्रेनियम के अंदर कितनी हड्डियाँ होती है? 8 हड्डियाँ होती है, और उसके नाम हमने यहाँ पर लिखी है। सबसे पहले हमारे पास है स्फिनाइड। तो यहाँ पर जो हमारे पास हड्डियाँ होती है इसको हम स्फिनाइड का नाम देते हैं। दूसरा हमारे पास है टेम्पोरल। टेम्पोरल ये भी हमारे पास, ये हड्डियाँ जो होती है ये पेयर फॉर्म में होती है। अब टेम्पोरल की हड्डी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टेम्पोरल बोन हमारे पास, ये वाला जो बोन है इसको हम टेम्पोरल बोन का नाम देते हैं। दूसरा हमारे पास है इथमाइड, इथमाइड बोन। तो इथमाइड बोन ये जो हड्डी यानी आंख के अंदर जो हड्डियाँ होती है इसको हम नाम देते हैं इथमाइड बोन। यहाँ पर एक हड्डी होती है तो इथमाइड बोन इसको हम कहते हैं। पेरिटल बोन ये भी पेयर फॉर्म में होती है, और ओसिपिटल और फ्रंटल यानी माथे की जो हड्डी होती है इसको हम फ्रंटल बोन का नाम देते हैं। अब ये कितनी हड्डियाँ हो गई? 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये दो हमारे पास पेयर फॉर्म में है तो इसकी तादाद 8 हो गई। तो क्रेनियम के अंदर 8 हड्डियाँ होती है और इसके नाम हमारे पास है स्फिनाइड, टेम्पोरल, इथमाइड, पेरिटल, ओसिपिटल और फ्रंटल। दूसरा हमारे पास है फेशियल बोन, यानी चेहरे के अंदर कितने हड्डियाँ होती है? तो सबसे पहले हमारे पास है मैंडिबल। मैंडिबल ये वाली जो हड्डी होती है इसको हम मैंडिबल का नाम देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो हड्डी है इसको हम मैंडिबल का नाम देते हैं। अब ये जो, और ये अनपेयर फॉर्म में है, ये एक हड्डी है हमारे पास, ये तोड़ी की हड्डी एक हड्डी है हमारे पास। दूसरा हमारे पास है मैक्सिला, ये जो बोन होता है इसको हम मैक्सिला का नाम देते हैं। ये जो बोन होता है इसको हम मैक्सिला का नाम देते हैं। लेक्रिमल, लेक्रिमल ये भी हमारे पास फेशियल बोन में इंक्लूड है। नाजल, ये नाजल भी हमारे पास पेयर फॉर्म में है। पेलेटाइन ये बोन भी हमारे पास पेयर फॉर्म में है, यानी कि ये दो हड्डियाँ होती है। और इन्फीरियर कॉन्चा यानी नाक के अंदर होता है वोमर, ये अनपेयर होता है। वोमर जब आप मुंह में उंगली डालती है ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर वूमर होता है, और ये अनपेयर फॉर्म में होता है। जाइगोमेटिक बोन, तो अब जाइगोमेटिक बोन क्या होता है? ये जो बोन होते हैं इसको हम जाइगोमेटिक बोन का नाम देते हैं। तो ये कितनी हड्डियाँ हो गई हमारे पास? ये दोनों जो है ये अनपेयर फॉर्म में है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 चके 12, और ये हमारे पास 13, ये 14, तो 14 बोन होते हैं फेशियल बोन में। इसके अलावा हमारे पास ट्रंक यानी तने के अंदर हमारे पास कितने हड्डियाँ होती है? तो इसमें तने में हमारे पास रिब्स आती है,
हमारे पास स्टर्नम आता है, हमारे पास वर्टेब्राए आता है। तो रिब्स टोटल हमारे पास 24 रिब्स होते हैं और 12 हमारे पास ये पेयर फॉर्म में होते हैं, यानी कि 12 इधर और 12 हमारे पास इधर होते हैं। स्टर्नम स्टर्नम ये सीने की जो हड्डी होती है, इसको हम स्टर्नम का नाम देते हैं और ये एक है हमारे पास तादाद में। दूसरा हमारे पास वर्टेब्राए यानी रीढ़ की हड्डियाँ, इसकी तादाद 33 है और इसको हमने डिवाइड किया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसमें हमारे पास रीजन्स है। तो पहले रीजन्स को हम नाम देते हैं सर्विकल रीजन। ये जो रीजन है यहाँ से स्टार्ट होता है, 7 हड्डियाँ जब हम काउंट करते हैं तो ये रीजन ख़त्म होता है। इसके बाद थोरेसिक रीजन स्टार्ट होता है, इसके अंदर 7 बोन्स होते हैं और इसको हम नाम देते हैं सर्विकल रीजन। तो ये वर्टेब्राए में आता है। दूसरा हमारे पास है, जब जो सर्विकल रीजन ख़त्म होता है तो थोरेसिक रीजन स्टार्ट होता है और इसके अंदर 12 हड्डियाँ होती है। इसके बाद लंबर रीजन, ये वाला जो रीजन होता है, यानी ये जो रीजन हमारे पास थोड़ा सा बेंड है, इसको हम लंबर रीजन कहते हैं और इसमें 5 हड्डियाँ होती है। इसके बाद सेक्रम है और कॉक्सिक्स है, इसके अंदर 5 हड्डियाँ है और इसके अंदर 4 हड्डियाँ है। ये 5 जो है ये फ्यूज्ड है और ये 4 भी हमारे पास फ्यूज है और इसकी तादाद 33 है हमारे पास। इसके बाद है एयर यानी कि कान। कान के अंदर हमारे पास 3 हड्डियाँ होती है, 3 इस कान के अंदर होती है और 3 इस कान के अंदर होती है। एक को हम नाम देते हैं मेलस, दूसरे को हम नाम देते इनकस, तीसरे को हम नाम देते स्टेपस। तो मेलस इनकस स्टेपस, मेलस इनकस स्टेपस, ये हमारे पास 6 हो गई ईयर के अंदर। नेक के अंदर हमारे पास एक हड्डी होती है और इसको हम हॉइट का नाम देते हैं। तो ये तकरीबन हमारे पास ये जो हड्डियाँ बनती है ये हमारे पास 80 बनती है, यानी इसकी तादाद 80 है, 80 जिसको हम बोलते हैं। एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स होती है। अब हम जाते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी वो स्केलेटन जो हमारे पास हाथों और पाँव पर मुश्तमिल होता है, तो इसको हम एपेंडिकुलर स्केलेटन का नाम देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फोर लिम्ब, दूसरा हमारे पास है हैंड लिम्ब यानी कि हाथों की हड्डियाँ, हमारे पास पाँव की हड्डियाँ। तो हम स्टार्ट करते हैं फोर लिम्ब से, यानी हाथों से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यूमरस, यहाँ पर जो हड्डियाँ होती है, यानी ये जो हड्डी होती है इसको हम यूमरस का नाम देते हैं। इसके साथ हमारे पास ये जो हड्डियाँ होती है, यहाँ पर 2 हड्डियाँ होती है, इसको हम रेडियस और अल्ना का नाम देते हैं। ये इसको हम रेडियस का नाम देते हैं और इसको हम अल्ना का नाम देते हैं। दूसरा हमारे पास है कार्पल्स, यहाँ पर जो हड्डियाँ होती है इसको हम कार्पल का नाम देते हैं। यहाँ पर जो कलाई रेस्ट के अंदर हड्डियाँ होती है इसको हम कार्पल का नाम देते हैं। कार्पल के साथ यहाँ पर जो हड्डियाँ होते हैं इसको हम मेटाकार्पल्स का नाम देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास मेटाकार्पल्स है और ये हमारे पास कार्पल्स है। कार्पल्स के अंदर आती है हेमेड, पिसोफॉर्म, ट्राइक्वेटियम और हमारे पास लूनट, स्केफोफाइड, कैपिटेट और ट्रेपिजाइड, ट्रापीजियम और मेटाकार्पल बोन, ये हमारे पास आती है। इसके पास है फेलेंजेस, तो 14 फेलेंजेस होती है। ह्यूमरस एक बोन होता है, रेडियस अल्ना, ये 2 कार्पल्स, 8 हड्डियाँ होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्पल्स के 8 हड्डियाँ होती है। मेटाकार्पल्स हमारे पास 5 होती है, फेलेंजेस हमारे पास 14 होती है। इसी तरह लेग के अंदर भी हमारे पास फीमर, टीबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस होती है। फ्यूमर कौन सी हड्डी होती है? ये पाँव के अंदर जो हड्डी होती है इसको हम फीमर का नाम देते हैं। ये वाला जो आप लोग देख सकते हैं इसको हम फीमर का नाम देते हैं। जिस तरह हाथों के अंदर रेडियस और अल्ना था, इसी तरह पाँव के अंदर भी हमारे पास टीबिया और फेबुला होता है। एक को हम टीबिया कहते हैं और दूसरे को हम फेबुला कहते हैं। ये छोटी सी जो हड्डी होती है ये हमारे पास लेंथ इसकी ज़्यादा होती है, लेकिन जो हमारे पास थिकनेस है ये कम होती है, इसको हम फेबुला का नाम देते हैं। और ये मजबूत सी हड्डी जो होती है इसको हम
टिबिया का नाम देते हैं। इसी तरह पाँव के, इस तरह हाथों के अंदर जो हमारे पास कार्पल्स थे, इस तरह पाँव के अंदर हमारे पास टार्सल होते हैं, तो टार्सल। इसी तरह टार्सल के साथ मेटाटार्सल होते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पर टार्सल भी है और मेटाटार्सल भी है। जिस तरह हाथों के अंदर हमारे पास 14 फेलेंजेस होती है, इसी तरह पाँव के अंदर भी हमारे पास 14 फेलेंजेस होती है। यहाँ पर एक हाथ को हमने लिया, एक पाँव को हमने लिया, तो एक हाथ के अंदर 30 हड्डियाँ होती है। इसी तरह हमारे पास कितने आते हैं, 2 आते हैं, तो 60 हमारे पास बोन्स आते हैं। इस तरह हैंड लैम, एक पाँव हमने लिया, तो एक पाँव के अंदर 30 हड्डियाँ होती है, तो 30 + 30 हमारे पास 60 आते हैं। तो 60 + 60 हमारे पास कितना आते हैं, इससे 120, 120 + 80, 120 + 80, तो ये हमारे पास 200 हड्डियाँ हो गई। अब हम कहते हैं कि इंसान के अंदर 206 हड्डियाँ होती है, तो अब ची किधर गई, तो हमारे पास पेक्टोरल जॉइंट होते हैं। जो हाथ हमारे पास कनेक्ट है इस एक्सियल स्केलेटन के साथ, यहाँ पर जो हड्डी होती है इसको हम पेक्टोरल जॉइंट कहते हैं। पेक्टोरल जॉइंट के अंदर 2 क्लेविकल होते हैं, एक हमारे पास ये जो हड्डी होती है और एक हमारे पास ये, तो 2 क्लेविकल हो गए और 2 स्केपुला हो गए। ये हमारे पास इसकी जो हड्डी होती है इसको हम स्केपुला का नाम देते हैं, तो ये भी तादाद में हमारे पास 2 होती है। तो 2 स्केपुला, 2 क्लेविकल, तो कितनी हो गई, 200 + 4 हमारे पास 204 हो गई। अब 2 और भी कम है। जिस तरह पेक्टोरल जॉइंट हाथों के अंदर होता है, इस तरह हमारे पास पाँव के अंदर भी, एक इस पाँव के अंदर पेक्टोरल जॉइंट है, एक इस पाँव के अंदर पेक्टोरल जॉइंट है, तो एक एक हड्डी यहाँ पर भी होती है। तो 204 + 2 हमारे पास इसकी तादाद 206 आती है। तो इंसान के अंदर 206 हड्डियाँ होती है। और ये हमारे पास ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में एक टॉपिक था कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हड्डियाँ कौन सी होती है और इसके नाम क्या होता है। अगेन आई एम टेलिंग यू कि एक एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड 80 बोन्स, और इसके नाम हमारे पास स्कल, ट्रंक, ईयर, नेक। स्कल के अंदर क्रेनियम फेशियल, क्रेनियम के अंदर 8 बोन, फेशियल के अंदर 14 बोन, ट्रंक 24 रिब्स होते हैं, स्टर्नम के अंदर 1 हड्डी होती है, वर्टेब्राई 33 वर्टेब्राई होते हैं, ईयर के अंदर हमारे पास 3 हड्डियाँ होती है, मेलस इनकस्टेपस, नेक के अंदर हमारे पास 1 हड्डी होती है। इसी तरह एपेंडिकुलर स्केलेटम, फोरलेम और हिंडलेम, 1 to 8 5 14। तो जिस तरह हाथ के अंदर 1 to 8 5 14 हमारे पास हड्डियाँ होती है, इस तरह पाँव के अंदर भी 1 to 8 5 14 हमारे पास हड्डियाँ होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ओके, थैंक्स।